कि राज्य की जनता ने उनको नकारते हुए सदन में भेजा है। कल परसों बिरसा तक पहुंचे अपने एक विधायक जो हटिया के हैं उनको ले। और जो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ कि उन्होंने उपायुक्त को कहा कि ये सब रोक दो। थोड़े उनके जानकारी के लिए हम लोग बता दें, ये अतिक्रमण को हटाने के पीछे भारत सरकार साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार और रांची जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखा गया, अनुरोध किया गया, मांग की गई कि उनके हिस्से का जो जमीन जिसपे अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने में सहयोग। ये भारत सरकार के तरफ से साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा लिखा गया, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, वो केंद्र सरकार है। दूसरा एक पत्र भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन एचईसी के द्वारा लिखा है कि एचईसी के जो जमीन में बसे, जो अतिक्रमण करके वहां बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना लिए, आवासीय परिसर बना लिए, उनको खाली करवाने में राज्य सरकार और रांची जिला प्रशासन सहयोग। क्योंकि वो रैयत ही नहीं है, वो अतिक्रमणकारी। तो यदि कोई भारत सरकार का संस्था या कोई भी सरकारी संस्था जिसकी जमीन वो यदि राज्य सरकार को अनुरोध करेगी तो राज्य सरकार का काम क्या है? बाबूलाल जी को इस पर जवाब देना चाहिए। केंद्र में तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं पत्र लिखे भारत के जो भारी उद्योग मंत्रालय है कि एचईसी के द्वारा जो इस तरह का आदेश और सहयोग मांगा गया है उसको तत्काल प्रभाव से विड्रॉ करें। भारतीय रेल के अधीन दक्षिण पूर्व रेल का जो पत्र के राज्य सरकार को लिखा गया, जिला प्रशासन को लिखा गया, उसको वापस ले। अरे झारखंडी जनता अतिक्रमणकारी थोड़ी है। जो बाहरी लोग आकर वहां बसे उनको हटाने की बात हुई। आप लोग सब देखते होंगे ना, विधानसभा जाते होंगे, 500 से 1000 के बीच में आवास निर्मित है। जो कूटे गांव के प्रभावित जो विस्थापित लोग हैं, सरकार ने उनको आवास दिया, लेकिन भाजपा के लोग प्लास्टिक के अंदर उनको मोड़ के रखने को विवश कर रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो टीवीएस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आप लोग देखते हैं, वहां दीवार बनने ही नहीं दे रहा है।
आखिर ये लोग हैं कौन? ये एसआईआर करता है ना, यही भाजपाई जो लोग। आप जाकर देखिए धुरवा में, सेक्टर 3 के पीछे, धुरवा डैम के अगल बगल कौन लोग बसे? वो कहां से आए? किनके समय में वहां पर विद्युत आपूर्ति की गई? वार्ड में सम्मिलित कर लिया गया। बाबूलाल जी, इस पर जवाब देना पड़ेगा। अरे अतिक्रमण करने वाले तो आप लोग हैं। आपके औद्योगिक घरा में है। आसाम में अंबानी को 3000 बीघा जमीन आसाम सरकार दे दी। सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होकर कहना पड़ा, क्या एक प्रदेश का पूरा जिला अंबानी को दे दीजिएगा? धारावी, जहां लोग बसकर अपना पेट पालते थे, गरीब मजदूर, उसको आप अदानी को दे दिए। हसदेवा जंगल छत्तीसगढ़ आप अंबानी को दे दिए और बोलते हैं कि नहीं, जो जंगल कटेगा उतना पेड़ हम लगा देंगे। गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, उड़हुल का फूल, चमेली का फूल, ये सब पेड़ होता है क्या? पेड़ होता है साल का, बरगद का, नीम का, आम का, बड़हर का, महुआ का। और कोई एक दिन में बन जाता है क्या? क्या बोलता है, एफोरेस्टेशन करेंगे हम लोग। सामाजिक वाणी, हजारों साल से जो पेड़ है, हसदेवा को उसको काट दिया गया। इसके पहले आरे का जंगल महाराष्ट्र में काट कर साफ कर दिया गया। अब बाबूलाल जी बताएंगे कि विस्थापन किसको कहता है। किनके पक्ष में जाके खड़े हो रहे, और उनको तो जाना चाहिए एसटीसी के पास, रेलवे के पास। उनके सांसद है यहां पर। सांसद तो मंत्री भी है। क्यों नहीं उस सांसद को बोलता? इसलिए जो बार बार भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा बच्चा कच्चा लेकर हम लोग सीएम हाउस को घेरेंगे। अरे पहले एचईसी को तो घेर के दिखाइए। बिरसा चौक के बगल में हटिया डीआरएम ऑफिस है, उसको तो घेर के दिखाइए। आप ही का पुलिस आरपीएफ वहां पर पूरा स्वागत करेगा। सेंट्रल पुलिस है,
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पूरा स्वागत का तैयारी करेगा डीआरएम। वही सेंट्रल पुलिस फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, पूरा स्वागत करेगा HEC मुख्यालय में। पहले वहां से माला पहन लीजिए, वहां का माला पहनिए और उसके बाद आइए CM आवास। बार बार गरीबों को सामने रखकर उनके नाम पर लोगों को और समाज को बरगलाइए मत। ये जो गंदी राजनीति आप कर रहे हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब देना हम लोगों को आता है। हमने विस्थापन पुनर्वास आयोग बनाया, हम जानते हैं विस्थापन का दर्द क्या है। हम लोगों ने हजारों एकड़ जमीन इस राष्ट्र के विकास के लिए दिया है। कल ही गुआ गोलीकांड की बरसी थी। गुआ गोलीकांड हुआ क्यों? यही टाटा और सेल का जंगल काटने का विरोध। हम लोगों को विस्थापन सिखाएंगे। अदानी अंबानी के दलाली करने वाले लोग और जितने लोग वहां पर बसे हैं, सारे जो भूमि का काम करते हैं, जो जमीन का दलाली करते हैं, सारे लोग भाजपा के साथ मिलेंगे। और उनको जब तकलीफ होता है तो बाबूलाल जी सामने आ जाते हैं। इसलिए जो अतिक्रमण पर जो HEC का जो स्टैंड है, रेलवे का जो स्टैंड है, जो मांग है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हम लोग स्टेट का विषय है, वहां स्थितियां बिगड़े नहीं। जो उनका नोटिस है उस पर लोग अमल करें, ना कि बाबूलाल जी के जो भ्रम फैलाने की चीजें हैं उस पर ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आज तो बाबूलाल नया मुद्दा है। देखिए, कोयला खनन सब केंद्र सरकार। वो एक तो का DMFT बोले थे, आज DMFT का चेयरमैन कौन होता है? जो स्थानीय सांसद होता है, सीनियर मोस्ट सांसद बोला जाता है। जबकि वो बात कर रहे थे उस समय सांसद तब भी भाजपा के थे, अब भी भाजपा के। जिन सालों की बात करते उस वक्त गोमिया के विधायक आजसू के थे, बोकारो के विधायक भाजपा के थे, चंदन क्यारी में तो नेता प्रतिपक्ष ही थे। दिक्कत क्या होता है कि भाजपा के अंदर जो सांसद और विधायक या DMFT के जो अध्यक्ष लोग, ये लोग समय पर बाबूलाल जी को रिचार्ज नहीं कर दे रहे, टॉप अप नहीं कर रहे। जबकि नेता प्रतिपक्ष है। तो भाजपा के मेरे सारे सांसद जो DMFT फंड में आते हैं, हम लोग के तो सांसद लोग है ही नहीं, एक आधे को है थोड़ा सा। तो हम सभी सांसद भाजपा के जो DMFT के चेयरमैन हैं, सबसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने हिस्से का थोड़ा बहुत रिचार्ज
पूजा पाठ का समय है, त्योहार पर्व है, थोड़ा सा दीजिए ना बाबूलाल जी को। आपके तो नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, नहीं तो इसी तरह आप लोग को बदनाम करेंगे। ऐसा उचित नहीं है। बाबूलाल जी को भी भाजपा अपने हिस्से से कुछ कुछ दे। नहीं दादा, लेकिन उस समय नहीं खोड़ा जाता है। क्या कर रहा है बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, जहां खदानों में शॉवेल घुस रहा है, हेवी अर्थ मूवर्स मशीन जो होता है एचईए में, वो घुस रहा है। उसी से ना एक्सप्लोरेशन होता है, उसी से ना एक्सकावेशन होता है कि उंगली से आप ऐसे ऐसे खोद के निकाल दीजिएगा कोयला, या खुरपी ले गया। तो क्या कर रहा है सीआईएस? किनके अधीन है सीआईएस? गृह मंत्रालय के अधीन है। अपने ही सरकार को बाबूलाल जी बार बार फंसाते हैं और उसका क्लैरिफिकेशन हम लोग से मांगते हैं। इसलिए बाबूलाल जी को 100 साल हुआ है रिम्स में, हाँ वो तो भी बात है। वो लोग भी बार बार बोल रहे हैं कि कोई प्रबुद्ध आदमी को भेजिए भाई, 100 साल हुआ है, कुछ दिन उनका भी हम लोग इलाज करें। तो प्रबुद्ध व्यक्ति को हम लोग भी खोज रहे हैं, भेजेंगे। देखिए, अब हाईकोर्ट का जब आदेश आएंगे उस पर कोई टिप्पणी थोड़ी होता है। हम लोग के यहाँ तो हाईकोर्ट, एग्जाम होगा तो हाईकोर्ट, नीलामी होगा तो हाईकोर्ट, हर चीज में हाईकोर्ट। दादा बात कैसा कानून दादा, तो उसका तो नियमावली बन ही रहा है। पहले तो हम लोग वोट चोरी का आरोप जो साबित हो चुका, अब पार्टी चोरी हो रहा है, मालूम है ना आपको? बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक जी 7 दिन पहले उनका वक्तव्य आता है कि हम रेड्डी साहब के पक्ष में वोट करेंगे। कल पार्टी का स्टैंड आ जाता है कि हम एब्सटेन करेंगे। तो पटिए ना चोरी हो गया। वाईआरसीपी भाजपा के खिलाफ, टीडीपी के खिलाफ आंध्रा में चुनाव लड़ती, यहां सपोर्ट में है, तो पार्टी ना चोरी हो गया। अकाली दल चोरी हो गया। पहले तो वोट चोरी होता था, अब तो पार्टियां चोरी होने लग गया। तो जहां पार्टी चोरी हो जाता है वहां पर कोई चुनाव होता है क्या?